वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो हमारी मोटिवेशनल स्पीच है वो है आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे से लेके यंग तक के जो बच्चे हैं उनके ऊपर हमारी जो मोटिवेशनल स्पीच है उसके ऊपर है। क्या है आजकल जो ये टारगेट जो चल रहा है ना कि हमारी भाई साहब सेटिंग बन गई, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल के जो 9 क्लास के बच्चे हैं ना वो फ्री फायर में जो घुसे पड़े हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं आज। ये जो उम्र है दो तरीके से गुजारी जा सकती है। एक तो ये कि अपनी इच्छाएं पूरी करो, और दूसरी ये कि अपनी इच्छाओं के साथ साथ पढ़ाई भी करो। क्यों? क्योंकि अगर अपनी इच्छाएं पूरी करते रह गए ना आप लोग, तो आपकी जो आगे की लाइफ है ना वो बिल्कुल बेकार झंड हो जाएगी। क्योंकि आपकी जो लाइफ है आगे आप खुद देख सकते हो कि आजकल जो नौकरियां हैं वो बिल्कुल खत्म हो गई थी, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद अगर मैं बात करूं तो जो वैकेंसीज आने वाली है वो आज जो जवान है आजकल जो फ्री फायर में या लव पॉइंट बने पड़े हैं, जो आजकल बेशर्मों की तरह जो हमेशा फोन में चिपके पड़े हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि भाई कुछ ना रखा इन सब चीजों में। जब तक कि तुम पढ़ोगे नहीं लिखोगे नहीं तब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे, और तुम्हारे पास यही आज का ही मौका है। अगर आज आप लोगों ने मेहनत कर दी ना तो आगे चल के आपके पास वो चीज होगी जो किसी के पास नहीं होगी। और सबसे जो मेन जरूरी चीज होती है वो होती है पढ़ाई। अगर आपके हाथ में पढ़ाई है लिखाई, अगर आपने पढ़ाई लिखाई कर ली ना इस वक्त लॉकडाउन में, तो लॉकडाउन के बाद जो वैकेंसीज आने वाली हैं कम से कम 700 पोस्ट, 800 पोस्ट, 900 पोस्ट या कम से कम 1000 पोस्ट तक की नौकरी भी आएगी शिक्षक में बस बात करूं तो, अगर आपने पढ़ाई की है तो। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं या आर्मी की भर्ती निकालना चाहते हैं तो उसमें भी 400 से ज्यादा पोस्ट भी निकलने वाली हैं। इसलिए भाई आप लोग मेहनत करो। और जो आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे गेम में लगे पड़े हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, देखो भाई तुम छोटे जरूर हो लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जो पहले की लाइफ थी और जो अब की लाइफ है, या अगर मैं साफ साफ कहूँ तो जो पहले की जनरेशन थी और जो आज की जनरेशन है उसमें देख लेना आज की जनरेशन सबसे कमजोर मानी जाती है। आजकल की जो जनरेशन है वो सबसे ज्यादा कमजोर मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि पहले के लोग जो थे गांव में या शहर में भी थे उनके पास फैसिलिटीज बहुत कम थी। फैसिलिटीज मतलब कि उनके पास ना फोन था ना कुछ था। वो क्या करते थे, अगर खेलने का मन होता था तो फील्ड में चले गए, क्रिकेट खेल आए। लेकिन आजकल की जनरेशन की बात करें ना तो 9 क्लास का बच्चा भी ऑनलाइन क्लास के जरिए फोन पा गया है। और ऑनलाइन क्लास ही जो एक ऐसी सिस्टम बन गई है ना सरकार की, ऑनलाइन जो क्लास है मैं उसके खिलाफ हूँ। सिस्टम ये जो ऑनलाइन क्लास का सबसे बेकार है, क्योंकि इसमें जो अच्छे अच्छे बच्चे भी थे ना पढ़ने वाले वो भी बेकार पड़े हैं आजकल। ये प्रमोटिंग सिस्टम का क्या है, एक तरह से ये जो ये बच्चे हैं ना आजकल उनके मुंह पे तमाचा है, और जो पेरेंट्स हैं उनके मुंह पे भी तमाचा है। ये प्रमोटिंग सिस्टम क्या है, प्रमोट जो कर रहे हैं आजकल के जो बच्चे हैं वो प्रमोटिंग कोई अच्छी बात नहीं है। इस प्रमोट से क्या फायदा मिलेगा? बच्चों के मन में एक नेगेटिव पैदा हो रहा है कि इस बार तो एग्जाम हुए नहीं, पिछली बार एग्जाम हुए नहीं, आगे भी एग्जाम नहीं होंगे। और इस बच्चे से क्या होगा? इस वजह से वो बच्चा पढ़ेगा नहीं। इसलिए बच्चों में आपसे कहना चाहता हूँ, छोटे बच्चे हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इस बात को आप लेके ना चलो कि पढ़ाई होगी, सॉरी एग्जाम होगा नहीं होगा। पढ़ाई तो आपको करनी है, क्योंकि पढ़ाई जो आएगी वो आपके आगे भी काम आएगी, प्रमोट काम नहीं आएगा। आजकल के जो 12th के या 10th के जो बच्चे पास हुए हैं वो हो प्रमोट तो हो गए हैं और खुश भी बहुत हैं। कुछ तो खुश होंगे ही क्योंकि उनको बिना एग्जाम दिए पास हो गए, वो पढ़े लिखे नहीं थे। और कुछ इनकी बात करता हूं मैं, जो पढ़े लिखे हैं वो बेचारे गाली दे रहे होंगे सरकार को, क्योंकि वो पढ़े लिख के भी बेकार थे। वो भी प्रमोट हो गए और वो मेहनत करी थी, उन्होंने जी जान लगाई थी। तो भाई लोग मेरा बस यही मेन टॉपिक था कि अगर आप लोगों को सक्सेस होना है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसके मन में एक चीज जरूर होता है, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, या जो भी इच्छा हो वो बनूंगा। उस टारगेट को पार करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपने इस टाइम मेहनत नहीं किया, लॉकडाउन में मेहनत नहीं किया, लॉकडाउन में आपने पढ़ाई नहीं करी, आपके पास अगर फोन है, अगर आपने उसका यूज नहीं किया वो भी पढ़ाई के थ्रू, तो भाई आप बिल्कुल बेकार हो। आपको अगर कुछ करना है तो आपको पढ़ना होगा, और पढ़ाई सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लाइफ में। और सबसे जरूरी चीज कि आप लोग आजकल जो जनरेशन है वो फोन पाने के बाद अपने माँ बाप को भूल जाती है कि एक बार कमरे में घुस गए तो घुस गए, फोन में घुस गए तो घुस गए। माँ बाप चाहे चीखते रहे, चिल्लाते रहे, बुलाते रहे, बेटा यहाँ आ जा, वहां आ जा,
पापा मैं नहीं आ रहा, पापा मैं नहीं आ रहा, यहाँ कर रहा हूँ, मैं गेम खेल रहा हूँ। पापा बस 2 मिनट रुक जाओ। अरे क्या 2 मिनट रुक जाओ, किससे रोक रहे हो तुम? अपने माँ बाप को रोक रहे हो, जिनसे तुमने शुरू में इच्छाएं मांगी होंगी ना कि पापा मुझे पेन चाहिए, पापा मुझे ये खिलौना चाहिए। उन्होंने 1 मिनट को भी तुम्हें रोका नहीं होगा। क्या होगी, जा बेटे जा ले आ। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये आप लोगों के हाथ में है कि आप लोगों को कुछ पढ़ लिख के बड़ा बनना है, या ये सब जो गलत चीजें हैं जो आपके पास जो रॉन्ग वे है उस पे जाके आपको गलत बनना है। बस इसके आगे आप लोगों की इच्छा।